अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद। आज हम इंशाल्लाह एक हदीस देखेंगे ईद की तकबीरात से मुतल्लिक, और उसके बाद हम इंशाल्लाह तकबीरात ईद के कुछ मसाइल पर बात करेंगे। तो आइए पहले हदीस देखते हैं। अन ज़ुहरी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यख़रुजु यौमल फ़ित्री फ़युकब्बिरु हत्ता यअतियल मुसल्ला व हत्ता यक़ज़िय सलात फ़इज़ा क़ज़ा सलात क़तअत तकबीर। रवाहु इब्न अबी शैबा। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत है और मुरसल रवायत है, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे अस्सहीहा हदीस नंबर 171 के तहत नकल करते हुए इसके और भी शवाहिद पेश किए हैं और उनकी रोशनी में इसे सही करार दिया है। तो ये रवायत होगी, इसका तर्जुमा देखते हैं। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र के दिन निकलते तो तकबीर कहते हैं, यहाँ तक कि ईदगाह तकबीर कहते कहते पहुँच जाते, और यहाँ तक कि आप नमाज पढ़ लेते। जब आप नमाज पढ़ लेते तो आप तकबीर कहना बंद कर देते थे। ये रवायत है। अब आइए तकबीरात ईद से मुतल्लिक कुछ मसाइल देख लेते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि ईद की जो तकबीरात हैं उनको कहना कब शुरू करेंगे और कब ख़त्म करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक बात है इब्तिदा की, यानी इन तकबीरात को कहना कब शुरू करेंगे, तो इस बारे में सही बात यह है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा और शव्वाल का चाँद नज़र आ जाएगा, वैसे ही ईद की तकबीरात कहना शुरू कर देना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरह 2 आयत 150 से अल्लाह फरमाता है वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि रमज़ान के रोज़े पूरा करो, और रमज़ान के रोज़े पूरे करने के बाद, रमज़ान के महीने मुकम्मल करने के बाद वलितुकब्बिरुल्लाह, तुम तकबीर कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तो इस आयत में आप गौर करें कि अल्लाह फरमा रहा है कि रमज़ान के मुकम्मल होते ही तकबीरात शुरू कर देनी है। तो ये आयत इस बात की दलील है कि रमज़ान ख़त्म होते ही और शव्वाल का चाँद देखते ही ईद की तकबीरात कहना शुरू कर देना है। इसके अलावा इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने तफसीर तबरी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक असर भी नकल किया। उसके अल्फाज हैं कि हक़्क़ुन अलल मुस्लिमीन इज़ा नज़रू इला हिलाल शव्वालिन अन युकब्बिरुल्लाह हत्ता यफ़रुगु मिन ईदिहिम। यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमान जब शव्वाल का चाँद देख लें तो तकबीर कहना शुरू कर दें, यहाँ तक कि ईद से फारिग हो जाएं। तो इस असर से भी पता चलता है कि शव्वाल का चाँद देखते ही तकबीर शुरू कर देना, लेकिन ये असर ज़ईफ़ है। अलबत्ता कुरान की जो आयत पेश की गई वो काफ़ी है ये इस्तेलाल करने के लिए कि जो ही रमज़ान ख़त्म होगा, शव्वाल का चाँद दिखेगा, हमें तकबीर शुरू कर देनी है। ये तो बात होगी कि तकबीर कहना कब शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि तकबीर कहना ख़त्म कब करेंगे। तो इसके बारे में सही बात यह है कि ईद की जो नमाज है, जैसे वो नमाज शुरू होगी तकबीरात का सिलसिला बंद हो जाएगा। इसकी दलील एक तो वही हदीस है जो मैंने आपके सामने पेश की है, क्योंकि इसके अल्फाज क्या हैं, फ़इज़ा क़ज़ा सलात क़तअत तकबीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज ख़त्म करते तो तकबीर का सिलसिला बंद कर देते। और ज़ाहिर है कि नमाज के अंदर कोई दूसरी तकबीर नहीं थी, नमाज के अंदर की तकबीरात ज़वाइद हैं, लेकिन ये जो अलग तकबीर हैं जिन पर बात हो रही है वो नमाज के अंदर नहीं है। तो इससे पता ये चला कि नमाज शुरू होते ही तकबीरात का सिलसिला बंद कर देना है। और यही बात अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी सही सनद से साबित है। इब्न अबी शैबा की रवायत है जिसकी सनद सही है। उसमें है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काना यग़दु यौमल ईद व युकब्बिरु व यरफ़उ सौतहु हत्ता यब्लुग़ल इमाम, कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईद के दिन घर से निकलते थे, तकबीर कहते थे, आवाज़ बुलंद रखते थे, ईदगाह पहुँचते थे, यहाँ तक कि इमाम आ जाए। यानी जैसे ही इमाम आया, इमाम ने नमाज शुरू की तो जाहिर है अब इमाम के साथ रहना है, नमाज पढ़ना है, तो तकबीर का सिलसिला यहीं पे ख़त्म। तो ये रवायत और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के असर से मालूम हुआ कि तकबीरात के ख़त्म होने का जो वक्त है वो नमाज ईद की इब्तिदा है। जो ही नमाज ईद शुरू होगी वहाँ पे तकबीरात ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद तकबीरात का वक्त नहीं है। तो ये पहला मसला था कि ईद की तकबीरात कहना शुरू कब करेंगे और ख़त्म कब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ईद की तकबीरात के अल्फाज क्या हैं, यानी किन अल्फाज में हम ये तकबीरात कहेंगे। तो मालूम होना चाहिए कि इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी अल्फाज साबित नहीं है, और ना ही ईद उल फित्र की तकबीरात से मुतल्लिक किसी भी सहाबी से कोई ख़ास अल्फाज साबित हैं। तो ये बात समझ लें कि ये साबित है कि ईद की तकबीरात कहनी है, लेकिन किन अल्फाज में कहनी है ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी सहाबी से साबित नहीं। अलबत्ता ईद उल अज़हा से मुत्तलिक सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित है कि सहाबा ईद उल अज़हा के मौके से किन अल्फाज में तकबीरात कहते थे। तो हम यहाँ भी उन्हीं अल्फाज में तकबीरात कह सकते हैं, ये बेहतर है। तो ईद उल अज़हा के मौके पर सहाबे कराम से जो सेगे जो अल्फाज साबित थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, इस सिलसिले में 3 सहाबे कराम के आसार साबित हैं कि वो तकबीरात किन अल्फाज से कहते थे। पहले सहाबी हैं सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, और इनके जो अल्फाज साबित हैं वो हैं
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की रवायत है, इसकी सनद बिल्कुल सही है, बल्कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इस सिलसिले की सारी रवायात में इस सनद को सबसे ज़्यादा असह और सबसे बेहतरीन करार दिया है। तो ये एक सीगा हो गया। दूसरे सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके अल्फाज साबित हैं, और इनके अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर व अजल वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सही सनद से साबित हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में। और तीसरे सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, जिनसे अल्फाज साबित हैं, और उनके अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये अल्फाज अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और बहुत सारी कुतुब हदीस में। इसकी सारी सनदें ज़ईफ़ हैं, लेकिन ज़ौक़ बहुत ही हल्का मामूली है, इसलिए ये रवायत कम अज़ कम हसन लगैरी के दर्जे पर है, इसलिए ये अल्फाज पढ़ सकते हैं। तो ये तीन सेग़े हैं जो तीन सहाबे कराम से मरवी हैं, और ये तीनों साबित हैं। इन तीनों में से जो चाहें पढ़ें, ये बेहतर है। तो ये बात होगी तकबीरात ईद के अल्फाज से मुतल्लिक़ कि कौन कौन से अल्फाज से हम तकबीरात कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि तकबीरात कौन कहेगा। तो देखिए, ईद की तकबीरात सबको कहनी है, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, हत्ता कि औरतें चाहे पाक हों चाहे नापाक हों, ये तकबीरात सबको कहनी है। चुनांचे सही बुखारी की हदीस नंबर 971, उसमें उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि ईदगाह पहुँचना है, तो सब ईदगाह पहुँचते थे, मर्द हज़रात पहुँचते थे और ख़वातीन भी पहुँचती थी, हत्ता कि जो पर्दा नशीन ख़वातीन हैं उनके बारे में भी हुक्म हुआ कि उनको भी हम ले जाएं, जो नौजवान लड़कियां उनको भी ले जाएं, हत्ता कि जो नापाक हैं, हाइज़ा औरतें हैं, उन्हें भी हम ईदगाह ले जाएं। और उसमें अल्फाज हैं फ़यकुन्ना खल्फ़न नास, कि ये ख़वातीन लोगों के पीछे होंगी, फ़युकब्बिरना बितकबीरिहिम, और ये भी मर्दों की तकबीर की तरह तकबीर कहेंगी। तो सही बुखारी की रवायत बताती है कि तकबीरात के अल्फाज सबको कहना है, मर्द हो औरत हो, और औरतें छोटी हों बड़ी हों, पाक हो नापाक हो, ये तकबीरात सबको कहनी है। अलबत्ता जो मर्द हजरात होंगे वो बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहेंगे, लेकिन उनके पीछे जो ख़वातीन होंगी वो पस्त आवाज़ में तकबीरात कहेंगी। अब आखिर में तकबीरात से मुतल्लिक़ कुछ ऐसी चीज़ों की वज़ाहत हो जाए जो साबित नहीं। चुनांचे एक चीज़ ये देखने में आती है कि बहुत सारी जगहों पर लोग इज्तिमाई शक्ल में तकबीरात कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। यानी एक आदमी तकबीर कहलवाता है और सारे लोग उसके साथ मिलकर तकबीर कहते हैं, ये साबित नहीं। इज्तिमाई शक्ल में तकबीरात कहना ये किसी भी हदीस से साबित नहीं, इसलिए हर फ़र्द को अपने अपने एतबार से तकबीरात बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए। एक और चीज़ की वज़ाहत हो जाए कि तकबीरात ईद से मुतल्लिक़ तकबीरात मुक़य्यद और तकबीरात मुतलक की कोई तकसीम उलमा के यहाँ नहीं है। देखिए, ईद उल अज़हा से मुतल्लिक़ आपको ये बात मिलेगी कि उलमा वहाँ तकबीरात की दो किस्में बताते हैं, तकबीरात मुतलक, तकबीरात मुक़य्यद, लेकिन वो भी साबित नहीं है। सही बात यह है कि ईद उल अज़हा के मौके पर भी तकबीरात की ये दो किस्में करना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन बहरहाल उलमा की जो भी बहस है वो ईद उल अज़हा की तकबीरात से मुतल्लिक़ है, लेकिन ईद उल फित्र की तकबीरात से मुतल्लिक़ उलमा की ऐसी कोई बहस भी नहीं है कि यहाँ कुछ तकबीरात मुतलक हैं या तकबीरात मुक़य्यद हैं। इसलिए इन तकबीरात का कोई ख़ास वक्त नहीं है, जैसे शव्वाल का चाँद देखेंगे ईद तक, इस बीच में जब चाहें जैसे चाहें तकबीरात कहेंगे। ख़ास तौर से जब ईदगाह के लिए निकलें तो बुलंद आवाज़ से हमें तकबीरात कहनी चाहिए। ये चंद मसाइल थे ईद की तकबीरात से मुतल्लिक़ जो आपके सामने रखे गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत की रोशनी में हर इबादत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।